हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू पे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नई एजुकेशनल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए आज हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हमारा हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 वर्ष सही आंसर होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो हॉफमैन कप जो है टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका एक करेक्ट आंसर होगा। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो हाफमैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, टेनिस। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एक करेक्ट आंसर होगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था, यह अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार जो थे वो मंसूर थे, जो कि वो अपने चित्रकला को प्रस्तुत करते थे जहांगीर के दरबार में। तो मंसूर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो टीबी रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का एक टीका होता है जो कि लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बीसीजी, कि टीबी रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी जैसे जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो गरसोप्पा जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है अग्न्याशय के द्वारा होता है। तो अग्न्याशय इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो गुजरात की जीवन रेखा जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी, कि गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो महान न्यायवादी जो होता है, महान न्यायवादी एक पद होता है जो कि
सेवा संसद में कार्यरत नहीं होने के बावजूद भी वो संसद में कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी महान न्यायवादी एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एक सही आंसर होगा, प्लीहा, कि मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र, कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 मई इसका एक सही आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पोलियो रोग में जो है तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जो होता है वो जीवाणु से होने वाला एक रोग है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हैजा रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो 368 जो है, अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एक सही आंसर होगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है, तो अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नई एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो लेटेराइट मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर है कि लेटेराइट मिट्टी में ही चाय की खेती सही ढंग से हो पाती है, और काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में सही ढंग से इसकी खेती, चाय की खेती नहीं हो पाती है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारत की 22 जो राजकीय भाषाएं हैं उसे अनुसूची 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची इसका एक सही आंसर होगा कि भारत की 22 राजकीय जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती इसका एक सही आंसर होगा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? तो राज्य हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, एक नीति था जो कि लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, राज्य हड़प नीति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके
विरुद्ध रजिस्टर किया गया। तो लाहौर षड्यंत्र या मामला जो है वो भगत सिंह के विरुद्ध में रजिस्टर किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एक सही आंसर होगा कि लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया एक मामला था। तो ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के फंदे पे लटकाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब चढ़ाया गया था। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को चढ़ाया गया था। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा जो है राजगुरु जो थे एक महान क्रांतिकारी थे, जिसे फांसी के फंदों पर अंग्रेजों के द्वारा चढ़ाया गया था। तो इसका सही आंसर राजगुरु ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो आनंद मठ जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक जो है स्रोत रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ जो है इसका एक सही आंसर होगा कि आनंद मठ एक उपन्यास था जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र जो था वो यंग इंडिया था, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर होगा, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में जो प्रकाशित किया गया था वो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। वापस वेदों की ओर आह्वान जो किया गया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती एक सही आंसर है। वापस वेदों की ओर आह्वान जो किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका एक सही आंसर है कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। तो दादा भाई नौरोजी इसका एक सही आंसर होगा कि पहला भारतीय कौन थे जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था। तो दादा भाई नौरोजी थे जो कि पहले भारतीय थे जो कि ब्रिटिश के संसद के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह किसका नारा था। तो ये लोकमान्य तिलक
का नारा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। लोकमान्य तिलक का यह एक नारा था। अगला क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी को बनाया था। तो 1835 ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर होगा कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 ईस्वी में बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नई एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही आंसर है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मगरमच्छ, जिसे मगर शॉर्ट में कहा जाता है, तो मगरमच्छ जो है एक ऐसा जीव है जिसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर है, मगरमच्छ अर्थात मगर। अगला क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य उपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो पंजाब जो है राज्य उपहरण नीति को नहीं अपनाया था। तो पंजाब इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो टेलीग्राफ लाइन जो था सर्वप्रथम कलकत्ता से आगरा तक बिछाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर होगा कि टेलीग्राफ लाइन जो है सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था? तो कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का एक सही आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो था सी राजगोपालाचारी था। तो सी राजगोपालाचारी इसका एक सही आंसर होगा कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन इसका एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हत प्राप्त भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर की झील है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर की झील होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नई एजुकेशनल वीडियो इसी तरह आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।